चलिए भैया, अब बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा डेरिवेटिव ऑफ नैप्थॉल की, यानी जो आप देखा था नैप्थलीन होता है, उस नैप्थलीन के कौन कौन से डेरिवेटिव हो सकते हैं, तो जो कि आपके सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ना है। तो देखिए, अगर बताया कि अगर इसमें OH ग्रुप लगा दिया तो उसका नाम नैप्थॉल हो जाएगा। ठीक है, अगर इस पर NH2 ग्रुप लगा दिया तो नैप्थिलमीन हो जाएगा। COH ग्रुप लगा दे तो नैप्थोइक एसिड हो जाएगा, और CHO लगा दे तो नैप्थॉल हो जाएगा, नैप्थॉल एल्डिहाइड। और इसी तरह से कीटोन लगा दे तो नैप्थेनोन हो जाता है। ये सब इसके डेरिवेटिव हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अब इसमें से 2-3 डेरिवेटिव के बारे में, नैप्थॉल नैप्थिलमीन के बारे में हमको पढ़ना है एज पर योर सिलेबस। तो इसको हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि क्या होता है, कैसे होता है। अब बात करेंगे दूसरा कि हम कैसे बना सकते हैं नैप्थिलमीन को नाइट्रोनैप्थलीन से। तो नाइट्रोनैप्थलीन आपको पता है कि NO2 को NH2 में कन्वर्ट करना है, तो सीधा सीधा कराएंगे रिडक्शन कराने पर क्या होता है, SnHCl के साथ रिएक्शन कराने पर क्या होता है, ये रिडक्शन होगा और नैप्थिलमीन आपका जो नैप्थलीन है बदल जाएगा नैप्थिलएमीन। ये रिएक्शन आपने लिख लिया कॉपी में। अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस के नैप्थिलमीन कौन कौन से रिएक्शन देते हैं। तो एक ही 2 रिएक्शन पढ़ना है। पहला रिएक्शन है नाइट्रोनैप्थलीन जो है, आपको दिख रहा है ये, सॉरी ये नैप्थलीन जो है, इसका जब भी रिएक्शन कराएंगे सल्फोनिक एसिड से तो सल्फोन ग्रुप जुड़ जाएगा इसके गामा पोजीशन पे, अल्फा बीटा गामा, यानी आर्थो पोजीशन पे, यहाँ पे आर्थो मेटा पैरा पोजीशन पे, और ये बन जाएगा नैप्थोलोनिक एसिड। ठीक है, नैप्थोलोनिक एसिड। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी डेरिवेटिव की, और तीसरा डेरिवेटिव है आपका नैप्थोइक एसिड। तो नैप्थोइक एसिड के साथ क्या है कि कैसे करेंगे मेथड ऑफ सिंथेसिस। तो सबसे पहले क्या लीजिए आप, ब्रोमोनैप्थलीन लीजिए, सिंपल सा मॉलिक्यूल लीजिए ब्रोमोनैप्थलीन। ब्रोमोनैप्थलीन का जब मैग्नीशियम और ईथर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ब्रोमीन ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा मैग्नीशियम से, और ये बन जाएगा नैप्थिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। MgBr लगेगा, यहाँ पे Br नहीं लिखा हुआ दोस्तों, आप Mg के साथ Br लिख लेना। तो क्या बन जाएगा, नैप्थिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब जब इसका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये पूरा का पूरा रिएक्शन हटके यहाँ पे COOH ग्रुप लग जाएगा, जो कि बन जाएगा नैप्थोइक एसिड। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। बाकी दूसरा रिएक्शन है कैसे बनाते हैं, बाई है आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आयोडोफॉर्म आप जानते हैं आयोडीन के साथ रिएक्शन कराना होता है। तो यहाँ पे एसाइलेशन कराएंगे, CH3OCl है, तो यहाँ पे हम I भी लगा सकते थे, CH3COI। तो ठीक है, तो आयोडिल क्लोराइड हो जाता है। तो ये नैप्थलीन का रिएक्शन जब CH3COCl से कराएंगे तो यहाँ पे एसाइलेशन होगा, और एसाइलेशन के बाद HCl निकलेगा और COCH3 ग्रुप जुड़ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एसिटिल नैप्थलीन। अब इस एसिटिल नैप्थलीन का रिएक्शन आयोडीन के साथ कराइए बेस की उपस्थिति में। जब आप बेस की उपस्थिति में आयोडीन के साथ कराते हैं दोस्तों, तो COACH3 का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, वो COOH बदल जाएगा, और आपका CHI3 आयोडोफॉर्म रिएक्शन बाई प्रोडक्ट के रूप में, BY स्पेलिंग होती, गधा लिखा है गलत, BY बाई प्रोडक्ट, यानी कि बाई प्रोडक्ट बन जाएगा, और ये हमारा है आपका नैप्थोइक एसिड। ठीक है, ये बन गया हमारा नैप्थोइक एसिड। तो फ्रेंड ये हो गया हमारा सिंपल सा नैप्थोइक एसिड वगैरह कि कैसे कैसे क्या क्या मॉलिक्यूल्स थे। अब हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है नैप्थलीन के बाद अगला प्रोडक्ट है एंथ्रासिन। ठीक है, ये भी आपका पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है। इसमें 3 फ्यूज्ड रिंग सिस्टम होता है। आपको लिखना है क्या है, ये 3 फ्यूज्ड रिंग सिस्टम है, सिंपल रिंग सिस्टम है। आप देखिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C14H10 और मॉलिक्यूलर वेट होता है 178। अब थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टी जान लेते हैं। ठीक है, कि जो एंथ्रासिन कंपोज्ड ऑफ द 3 फ्यूज्ड रिंग सिस्टम एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोल तार। ये भी कोल तार से मिलता है, जैसे कि नैप्थलीन मिल रहा था, बिल्कुल कोल तार से मिलता है, और ये 3 फ्यूज्ड रिंग सिस्टम से मिलकर बना होता है। प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। इट इज कलरलेस सॉलिड होता है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं कि ये ब्लू फ्लोरेसेंस लाइट में, यूवी लाइट के साथ जब इसको यूवी लाइट डालते हैं तो ये ब्लू फ्लोरेसेंस उत्पन्न करता है, ये चमकता है ब्लू कलर का। नेक्स्ट पॉइंट है जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 218 डिग्री सेल्सियस होता है। आपको याद होगा नैप्थलीन का 80 डिग्री सेल्सियस था। और एंथ्रासीन में जो कार्बन होते हैं वो सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, क्योंकि सारे रेजोनेंस में हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। ठीक है, अब अगली हेडिंग है सिंथेसिस ऑफ एंथ्रासिन कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, बहुत ही आसान रिएक्शन है। इस पर क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, सिंपल से 2 मॉलिक्यूल लेकर के, पहले जो हमारे बेंजिल क्लोराइड मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और दोनों का AlCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो इनका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होगा, ये एडिशन होगा, और तीनों रिंग आपस में जुड़ जाएंगे। देखिए आप CH2 वहाँ से, Cl निकला, CH2 यहाँ से, और ये एक तरह का एंथ्रासिन का फॉर्मेशन होगा, और HCl वहाँ से निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल सा रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। दूसरा है बेंजीन के द्वारा। तो हमको बेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, और बेंजीन 2 मॉलिक्यूल देखिए Br CH2 Br CS CS BH2। आप देखिए क्या ये प्रोपिल है, ये ट्राई ब्रोमो प्रोपाइल, ये मॉलिक्यूल हमने ले लिया, और 2 बेंजीन मॉलिक्यूल ले लिया। 2 बेंजीन मॉलिक्यूल साइड में रखिए, इसको बीच में रखिए, और फिर से AlCl3 के साथ एडिशन करा दीजिए, आपको फिर से एंथ्रासिन मिल जाएगा, हाइड्रोब्रोमाइड अलग हो जाएगा। ये इसका सिंपल सा रिएक्शन मैकेनिज्म और कहानी। तीसरा है कैसे बस बनाते हैं, फ्रॉम थैलिक एनहाइड्राइड से कैसे बनाते हैं। आपको पता है कि थैलिक एसिड का स्ट्रक्चर आपके सामने है, ये बेंजीन है, और दूसरा स्ट्रक्चर थैलिक एनहाइड्राइड है, बेंजीन के साथ COO और CO ग्रुप है। अब जब इनके साथ AlCl3 यानी कि रिएक्शन कराएंगे तो ये फिर से एडिशन होगा, और यहाँ से ये वाला जो मॉलिक्यूल है CO, ये टूटेगा और C+O- के हिसाब से OH हो जाएगा, और ये मॉलिक्यूल जाकर के
बेंजीन से जुड़ जाएगा। बेंजीन जुड़ने के बाद हम फिर से डिहाइड्रेशन कराएंगे, वाटर बाहर निकालेंगे, तो ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके फिर एंथ्रोन का निर्माण करेंगे, और फिर से जब रिडक्शन कराएंगे ऑक्सीजन रिमूव करेंगे, डबल बॉन्ड क्रिएट करेंगे, तो एंथ्रासीन का निर्माण हो जाएगा। बहुत ही आसान रिएक्शन है दोस्तों, इसको देख लीजिएगा, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, नोट्स के साथ साथ है। बात करेंगे अगला है डाइल्स एल्डर रिएक्शन। डाइल्स एल्डर रिएक्शन से हम कैसे बना सकते हैं एंथ्रासीन? तो सीधी सी बात है कि पहले नैप्थल क्यूनोन ले लो। नैप्थॉल क्यूनोन में क्या होता है, नैप्थलीन स्ट्रक्चर के साथ दोनों ऊपर क्यूनोन रिंग लगे होते हैं। तो नैप्थॉल क्यूनोन के साथ क्या करिए, आप इस रिएक्शन कराइए, इसका नाम होता है 1,3 डाई इन ब्यूटेन, ये आपको 1,3 ब्यूट डाई इन होता है। इसको रिएक्शन कराइए एसेंशियल टू। एडिशन रिएक्शन होगा, यहाँ पे एडाइल्स एल्डर रिएक्शन होगा। आपको मैकेनिज्म पता है, यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस, ये टूटेगा प्लस माइनस में, और ये जुड़ करके इस तरह से रिडक्शन मॉलिक्यूल बनाएगा। फिर क्या करिए, क्रोमेट के साथ रिडक्शन करके हम लोग इसको मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करेंगे, फिर एंथ्रोन में और फिर से रिडक्शन करेंगे तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा जिंक डस्ट के साथ, और ये एंथ्रासीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये थे एंथ्रासीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एंथ्रासीन। एंथ्रासीन कौन कौन से केमिकल रिएक्शन देता है? तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको पता ही है कि एक बार बारी बारी से वो 5 रिएक्शन कॉमन है, आपको याद होगा, सल्फोनेशन, एसाइलेशन, एल्काइलेशन, ब्रोमिनेशन या आयोडीनेशन, ये सब कर सकते हैं। तो पहला सल्फोनेशन H2SO4 के साथ, तो क्या होगा, सीधी सी बात है, एंथ्रासीन के इस पोजीशन पे SO3H ग्रुप जुड़ेगा, तो नाम हो जाएगा अल्फा सल्फोन एंथ्रासीन। दूसरा कराएंगे नाइट्रेशन। नाइट्रिक एसिड में क्या होता है, HNO3 और H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं दोस्तों, तो क्या बनता है, नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा और HNO3 बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा। दिस इज अल्फा नाइट्रो एंथ्रासीन। सारे रिएक्शन बहुत कॉमन है, हर चैप्टर में मिलेंगे। उसी तरह से एसाइलेशन कराते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो CH3COI ग्रुप लगाते हैं, तो यहाँ से HCl ग्रुप लगाएंगे, यहाँ पे I की जगह Cl लगा लीजिएगा, तो HCl निकलेगा, और यहाँ पे COCH3 ग्रुप जुड़ जाएगा, तो नाम हो जाएगा अल्फा एसाइलो एंथ्रासीन। उसी तरह से फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराने पर CH3IlCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे। ये भी सब रिएक्शन आपको पहले से ही पता है, ये हो जाएगा आपका 2-मेथिल एंथ्रासीन, ठीक है। उसी तरह से हाइड्रोजनेशन कराने पर ये 2 अल्फा क्लोरो एंथ्रासीन हो जाएगा। ये 5-6 रिएक्शन कॉमन है जो सभी में आपको बारी बारी से मिलेंगे। कुछ अदर रिएक्शंस भी हम देख लेते हैं एंथ्रासीन का। जैसे एंथ्रासीन का रिएक्शन अगर ऑक्सीडेशन कराएं इसका सोडियम क्रोमेट के साथ N2Cr2O7 के साथ, तो ये क्या होगा कि ये इसमें डबल बॉन्ड बीच के टूटेंगे, ऑक्सीजन एटम लगेगा और ये एंथ्राक्विनोन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस रिएक्शन को याद रखना दोस्तों, ये एंथ्राक्विनोन है। दूसरा रिएक्शन अगर इसका रिडक्शन करा दिया जाए तो इसके सारे डबल बॉन्ड गायब हो जाएंगे, सब जगह हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा इसको टेरोहाइड्रो एंथ्रासीन, ये टर हाइड्रो या पर हाइड्रो इसको बोलते हैं एंथ्रासीन। हेलोजिनेशन कराने पर सीधी सी बात है कि हेलोजन ग्रुप जुड़ जाएगा, डाई हेलोजन जुड़ जाएगा, तो डाई हेलो एंथ्रासीन हो गया। ये सारे कॉमन से रिएक्शन है। अब हम बात कर लेते हैं कि एंथ्रासीन का यूज क्या है दोस्तों। जैसे आपने नैप्थलीन का यूज़ देखा था, तो ये क्या होता है कि ये प्रिजर्वेटिव और इंसेक्टिसाइड की तरह यूज़ होता है खेती में, खेती फसली में। बाकी बात करें एंथ्रासीन जो डेरिवेटिव होते हैं, एंथ्राक्विनोन जो होता है वो डाई की तरह यूज होता है, कलरिंग एजेंट की तरह यूज करता है, डाई पेंट्स बनाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ये सेंटिलेटर और डिटेक्टर की तरह यूज होता है हाई एनर्जी फोटोन सिस्टम में, ठीक है। वेरियस डेरिवेटिव जो एंथ्रासीन को होते हैं उसमें डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शन होते हैं जो कि मेडिसिन में काम आता है, जैसे कि हमारा एमोडीन हो गया, परगेटिव ड्रग्स हो गए, डिल्टियाजिन हो गया, स्पॉस्फोलाइटिक ड्रग हो गए, इन सब में जो होता है ये ड्रग में यूज होता है, ठीक है। कुछ नेचुरल ड्रग हैं जैसे कि आपके सेना, कैसिया, एलोय, इनमें भी एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड पाए जाते हैं। इसके साथ साथ ये एंटी मलेरियल एक्टिविटी, एंटी फंगल एक्टिविटी, एंटी HIV एक्टिविटी को भी पाता है। कुछ डेरिवेटिव्स की बात करें एंथ्रासीन के, डेरिवेटिव कौन कौन से होते हैं भाई? डेरिवेटिव क्या, डबल बॉन्ड O लगा दो तो एंथ्राक्विनोन बन जाएगा, सिंगल लगा दो तो एंथ्रोन बन जाएगा, बस उसके स्ट्रक्चर को चेंज करके हम लोग बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 2 स्ट्रक्चर भाई। एंथ्रासीन खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फेरेंथ्रीन की, और फेरेंथ्रीन के साथ साथ इसके चैप्टर को भी फिनिश करेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लगे रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।